14 लाख करोड़। मार्केट से क्या धमाकेदार खबर आ गई तस्वीर। दिवाली पर राम मंदिर को ऐसा भव्य सजाया है बॉस कि देखकर हर सनातनी का मन गदगद हो जाएगा। भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से दुनिया में बढ़ रही है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जितना बड़ा उनका त्योहार है, जितना बड़ा इवेंट चल रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बहुत कुछ कह रखा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया जहां पर एक वक्त में हिंदू सिंबल्स दिखाना भी गुनाह समझा जाता था, वहां पर अब दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। क्या क्लियरली ये उनके विजन 2030 का कल्चरल सॉफ्टनिंग है? साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला। इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब के अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं। कैलिफोर्निया ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। एग्जैक्टली और बड़े शान से बोलते हैं असली मुसलमान, जबकि मुसलमान है नहीं है। हो सकता है इनको अकल आ जाए कि सऊदी अरेबिया इन्हीं का बॉस वो चेंज हो गया है ना। कभी अब इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तालिबान के जो गजवा हिंद करना चाहते थे, हमें गजवा हिंद की बत्ती के पीछे पाकिस्तानियों को लगा के खुद मोदी की गोद में जाके मुल्ला मुत्तकी, मुल्ला भी नाम के साथ लगा हुआ है, वहां बैठ गए। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है? अब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। कल अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के किस तरह कहेंगे उसे, भारत को, कि तुम लोग कश्मीर में जुल्म करते हो। और आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं। समटाइम तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते हैं। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है, ये वर्ल्ड फेस्टिवल कहा जाता है दिवाली को। और इसमें हिंदूज, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब के सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली का त्यौहार है। जिस तरह आप दूसरे सारे ममालिक में हिंदुइज्म को देखें, इस्लामिज्म को देखें, सिखिज्म को देखें, हर मजहब के मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं। पाकिस्तान में ईदें होती हैं, बेहतरीन त्यौहार है। तो उसके बाद ईद मिलाद नबी जो है वो मनाई जाती है। इंडिया में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो कि मनाया जाता है, और इसमें लोग दिल खोल के जो है वो खर्च करते हैं, अपने घरों में चिरागां किया जाता है। इसे दूसरे लफ्ज़ों में जब वहाँ पे इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू आपस में मिलते हैं तो वो इसे ईद चरागां भी कहते हैं, कि इसमें घरों में जो है वो रोशनियां की जाती हैं। और इससे हर दफ़ा ये कहा जाता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होता है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है, यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने परचेज किया है। ये वो इकोनॉमी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था, और उसके साथ दूसरे कंट्रीज जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो सबको हैरान करके रख दिया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि इस दिवाली के फंक्शन पे इतनी बड़ी परचेजिंग के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की निस्बत अगर हम इंडिया को कंपैरिजन करें ना, उनके वो कहना आवाम भी ज्यादा है, हाँ, उनके सूबे से ज्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी परचेजिंग करनी है। और वो लोग हर त्योहार जोश जज्बे से मनाते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग एक ना दिखावा बहुत ज्यादा उनमें है कि प्रमोशन ज्यादा करते हैं, कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वो एक इंडिया का जोन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो उनकी शादी। लेकिन मैं कहती हूं उन्होंने शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या पूरी दुनिया से वो बुलवाई सिंगर क्या, एक्टर क्या, कि उन्होंने एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानता है कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है? वो उसने भी इतना कमाया होगा, कोई नहीं जानता कि उन्होंने कमाया कितना है। अभी इन्होंने परचेजिंग कर ली, सोशल मीडिया पे कर दिया, इससे इन्होंने डबल। ये तो मजहबी त्यौहार है ना, त्यौहार है, लेकिन इसे वो करेंगे। लेकिन अब अगर इतने की परचेजिंग किया ना तो डबल ही ये लोग अर्न करेंगे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बिजनेस, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था डेड इकोनॉमी, पर डेड इकोनॉमी तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अपनी आवाम की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय दिवाली पर 5 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान है सिर्फ दिवाली पर, और पूरे त्योहारी सीजन में 14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। यानी उन सभी को मुंहतोड़ जवाब मिल गया जो भारत की इकोनॉमी को खत्म बता रहे हैं। अक्टूबर के आखिर में या अर्ली नवंबर में ये होता है। आप देखिए इंडिया के अंदर जितनी भी पहली बात तो यह है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर, वो इसको प्रमोट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपके सामने शेयर की हुई हैं, तो ये एक तो जिसे कहते हैं ना कि राम मंदिर की पिक्चर्स उन्होंने राम की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है वो बनाई जा रही है, उसको सारा लाइटन किया गया एंड ऑल दैट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडिया की जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की,
दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज का वो ये है। ये जो दिवाली है, मैं इसको जब मैं देखता हूँ इंडिया की तरफ से, तो मैं इसको प्योरली सॉफ्ट पावर के लेंस से देखता हूँ। जैसे योगा है फॉर एग्जांपल, दैट इज कमिंग फ्रॉम सॉफ्ट पावर के सेंस में आती है वो। ठीक है कि एक तो इसको समझना चाहिए कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर के तौर पे देखी जा रही है। ठीक है जी। और इसको हर बंदा सेलिब्रेट कर रहा है। देखें ये जो इंडियन जिसे वो कहते हैं ना कि अच्छा, जब मुसलमानों के हवाले से जब सेलिब्रेशंस होती हैं तो 57 ममालिक होते हैं, तो वो एक डिफरेंट कल्चर होता है कि जिस 57 ममालिक जो है ना वो मना रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू क्या नाम है उसका दिवाली, तो लार्जली इंडिया का ज़हन में आता है कि जी इंडिया एक ही मुल्क है। कहते हैं ना कि दिवाली इज अ ग्लोबल इवेंट। वो क्यों ग्लोबल इवेंट है? वो इसीलिए ग्लोबल इवेंट है बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इंडिया को खुश करना है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें इंडिया के अंदर ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ there's a big section of society, तकरीबन 80% इंडियंस जो हैं वो हिंदूज हैं। कितनी पॉलिसीज इस तरीके की लॉन्च होती है कि हम लोग उसे एज अ मिडिल ईस्ट कंट्री और फिर एज एन इस्लामिक कंट्री हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बिकॉज एक मेन रीजन बताया गया क्या कि हमने इसे बेसिक लेवल पे हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन फॉर श्योर कि हमारा रिलीजन क्या बता रहा है कि हम लोग इस तरीके की जितने भी चीज़ें उन्हें फॉलो करना इज नॉट अ रिलीजन। तो बेटर यही है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो खराब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ेगा? देखो सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर भी। दुबई के अंदर तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज वहाँ पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो यहूदी हों, उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको भी हक है कि वो वहाँ पर इजीली अपनी इबादतगाहों में जाकर परफॉर्म कर सके। अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे और हमारे बड़े भी हैं कि माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ चीज़। तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने की वजह से वो इस चीज़ को ये चीज़ साबित करना चाह रही है कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन उसकी एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। एनवायरमेंट का कितना असर पड़ता है हमारे खुद के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस एनवायरमेंट के अंदर इंडल्ज होना शुरू कर देते हैं, और बजाय इसके कि हम अपने इस्लामिक रिलीजन को इस्लामिक उसको लेकर चले, क्या होता है कि हम लोग इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम अपने रिलीजन पर इतने कच्चे हैं कि हम लोग जो देखते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, आप ये बोल रहे हैं। लेकिन सऊदीया के अंदर तो शरीयत नाफिज है, सऊदीया के अंदर तो शरिया लॉ है, और मैंने तो नहीं देखा कि वो अपने रिलीजन से जरा भी टच से मत हुए हैं। दुबई के अंदर अभी भी इस्लामिक गवर्नमेंट है, दुबई के अंदर तो हमसे ज्यादा इस्लाम फॉलो करने वाले भी बैठे हुए हैं, सऊदीया के अंदर भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली बैठे हुए हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट देखे ना, ये तो माइनॉरिटी राइट्स में आ जाता है। हम किसी बाहर की कंट्री में इवन हम काम करने जाते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले वहाँ डिमांड करते हैं शरिया दो भाई, हमें हमारे लिए शरिया कोर्ट्स बनाओ, हमारे लिए मसाजिद बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स अटैच है, हमें इबादत करने के लिए एक जगह चाहिए वहाँ, इसलिए हम कहते हैं हमें मस्जिदें भी बना के दो, हमें ईद की भी आज़ादी होनी चाहिए, हमें कुर्बानी की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो हम क्यों वहाँ जाकर बोलते हैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, वेस्ट में जाके हम ये क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज वी हैव रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हम उनके साथ बहुत अटैच है अपने सेंटिमेंट्स के साथ, और हमें चाहिए होता है हम जहाँ पर भी जाते हैं। इसी तरीके से अगर नॉन मुस्लिम किसी भी कंट्री में बसते हैं, चाहे वो सऊदीया, तो उनको भी तो चाहिए, वो भी तो इंसान है, कोई एलियन तो नहीं आए हुए मार्स से। सेम काइंड ऑफ थिंग कि हमारी वही बात मैं कहूँगी कि रिलीजियस जितने भी राइट्स हैं वो दिए जाए, लेकिन उसे इतना ज़्यादा मनाया ना जाए। एज अ मुस्लिम्स को ये चीज़ कम इन दोस्तों, तो इस बार दिवाली पर भारत ने धूम मचाते हुए इन 2 दिनों में इतनी कमाई कर दी है कि जितनी कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी भी नहीं है। बता दें भारत ने दिवाली पर पूरी दुनिया में अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेचकर बहुत सारी कमाई की है, जिसका आंकड़ा 14 लाख करोड़ के पार बताया जा रहा है, जिसको देखकर पाक मीडिया और पब्लिक बहुत ही शॉक्ड हो गई है। भारत की इतनी कमाई के पीछे भारत के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता देने वाली चीजें भी रही। बता दें नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर्व को पूरी दुनिया में और भी ज्यादा प्रचलित कर दिया है, जिस कारण पूरी दुनिया में दिवाली का त्योहार अब मनाया जा रहा है। बता दें अमेरिका, दुबई और सऊदी अरेबिया में इस पर दिवाली पर एक छुट्टी भी अनाउंस कर दी थी। बता दें मिडिल ईस्ट में दिवाली का त्योहार मनाते हुए पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग रही है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही रोने लगी।